हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल परमार और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में कैलकुलस के सेकेंड पार्ट यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस को। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल को बढ़ा रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड जो आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स का सेकेंड वॉल्यूम है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और ध्यान देंगे जो 7.2 एक्सरसाइज है उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखिएगा। आइए देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देख रहे हैं कि लिखा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। फॉर्म कैसा है? तो जो फंक्शन नीचे होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में हिंदी में बात करें तो हर में, और ये न्यूमरेटर हिंदी में बोले तो अंश, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहाँ देगा? न्यूमरेटर में देगा। तो उसका डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए, इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या? अगर नीचे में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉग लगा देंगे। ठीक ना? ऐसे समझिए, जैसे अगर ये कहा जाए कि हम लेते हैं अगर ये 2x बाई एक्स स्क्वायर dx ऐसे हो जाए, इसका कहा जाए कि इंटीग्रेशन बताइए। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म से लिख सकते हैं क्या? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। आप देख रहे हैं अब ये कैसे होता है, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। तो पहला फॉर्मूला क्या हम लोग का? अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर वाले में क्या करते हैं हम लोग? लॉग लगा देते हैं। कैसे प्रूफ हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे इस लेक्चर में। सेकंड फॉर्मूला क्या हम लोग का कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ध्यान देंगे, दो फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। ध्यान रखेंगे, कॉस एक्स के साथ लॉग है तो माइनस, और वहीं अगर सेक एक्स हो जाएगा तो प्लस रहेगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए कोट एक्स, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन एक्स। लेकिन अगर लॉग कोसेक एक्स रहेगा तो ये माइनस में आएगा। ध्यान देंगे, यहां पर क्या देख रहे हैं? कोस एक्स है, लॉग कोस एक्स है तो माइनस में, और लॉग सेक एक्स है तो प्लस में। यहां पर क्या देख रहे हैं? लॉग साइन एक्स है तो प्लस में, लॉग कोसेक एक्स है तो माइनस में। ठीक है, ये रहा 10x और कोट एक्स का इंटीग्रेशन। इसके बाद देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और इसी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्या? लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और इसका सेकेंड फॉर्म या अनदर फॉर्म कह सकते हैं क्या होगा? लॉग ऑफ 10x बाई 2। अब इन सब का हम लोग देखते हैं प्रूव कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे या कैसे ये फॉर्मूला होगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग पहले फॉर्मूले को लेते हैं और आप देख रहे हैं कि पहला फॉर्मूला हम लोग का 1 नंबर में क्या है? तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना? अब यहां से एक बात का ध्यान दीजिए, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन हो, जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम लोग आई मान लेंगे। क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस आप अभी से ध्यान रखिए। क्या करते हैं? उसको हम लोग आई मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना है? ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या करना है, यहां पर ये सबसे पहले देखना होगा कि ये किस फॉर्म पर है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें आप देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या बताया गया था कि हम लोग उसी के जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं एक नए वेरिएबल को जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो। ठीक ना? तो आप देख रहे हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया गया है। कितना दिया गया है? एफ डैश एक्स। तो हम लोग इस एफ एक्स के जगह एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना? सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर को आप अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद देखते हैं
तो आप देख रहे हैं क्या कि एफ एक्स का डेरिवेटिव दिया गया है एफ डैश एक्स, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, एक नया वेरिएबल मान लिए हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स, इधर डी टी। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो लिखते हैं नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या आएगा डी टी, और ये डिवाइडेड बाई टी, सही है ना। अब थोड़ा सा आप याद कीजिए, आप पढ़े थे 1/x dx का इंटीग्रेशन, क्या पढ़े थे, तो आपको याद होगा log x पढ़े थे ना ऐसे, प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dx 1 में मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा dx/x, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ना। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ वेरिएबल का, इसमें t है और इसमें क्या है, x है। तो यहाँ पर x है तो log x प्लस c, t है तो क्या लिखेंगे i इक्वल टू log और ये t प्लस c हो जाएगा, सही है ना। अब क्या करते हैं हम लोग फाइनली, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से log और ये t के स्थान पर fx प्लस c, और यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये इस i की जगह क्या करेंगे, फिर यही पुट कर देंगे, यानी कि f डैश x डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स, और ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फार्मूला का प्रूफ, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर के लिए हम लोग को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, जो सेकंड नंबर में है वो क्या है, 10x dx इक्वल टू, ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये बताइए 10x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या जानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं sin x बाई cos x, जानते हैं ऐसा क्या, sin x डिवाइडेड बाई cos x dx, आप ऐसे जानते हैं। अब ये बताइए कि क्या नीचे जो दिया है यानी कि डिनोमिनेटर में, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है, माइनस साइन x। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस यहाँ लाना होगा, तो माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x और इधर dx। तो ये बताइए, एक माइनस बाहर भी रख दें, बाहर क्यों, क्योंकि ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, सही है। अब ये बताइए, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 10x का इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब ये बताइए माइनस है तो माइनस, अब आप क्या देख रहे हैं, कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x ऊपर दिया गया है, तो नीचे वाले में क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। कैसे, वो देख लीजिए यहाँ से। अब जब भी आएगा तो आपको ये नीचे वाले को मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्म का यूज करेंगे और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो नीचे वाले में लॉग लगा देंगे, यानी क्या हो गया, लॉग cos x प्लस दिस इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो ये डेरिवेशन हो गया। अब देख रहे हैं कि क्या है, इसी का एक और है log sec x, ये कैसे आएगा, तो यहाँ थोड़ा समझेंगे। इसको हम लोग और आगे जब बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं log और ये cos x का पावर -1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस में log cos x है, यही है यहाँ, तो इस माइनस की जगह हम ये लिख सकते हैं -1 इंटू, लिख सकते हैं ऐसा। और एक फार्मूला होता है log a पावर b इक्वल टू पावर को बाहर और ये log a, सही है। तो क्या कर रहे हैं, जो देख रहे हैं जो पावर बाहर है वही तो पावर क्या कहाँ चला गया, देख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जो पावर में है वो बाहर आया, यानी कि जो बाहर है उसको क्या कर सकते हैं, पावर में रख सकते हैं। फिर समझिए क्या बोले, log a पावर b का फॉर्मूला होता है b log a, यानी कि जो पावर में है वो बाहर आया। इसका मतलब क्या कि जो यहाँ है बाहर वो पावर में चला जाएगा, वही काम किए हैं, -1 बाहर में है तो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में, देख रहे हैं यहाँ पर। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि cos x का पावर -1, तो इसको लिखा जा सकता है log
और ये हो जाएगा 1/cos x, ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और यहाँ से हो गया ये log 1/cos x। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, sec x प्लस c, और इस तरीके से ये 10x का भी इंटीग्रेशन हो गया। सही है। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, cot x को, तो cot x का भी फाइंड। तो अब देखते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मूला तो बताया जा चुका है, लेकिन उसका log sin x आप देखे थे, लेकिन कैसे आएगा ये समझना हम लोग को। तो ध्यान दीजिए, किसका है, cot x dx। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं i मान लेंगे। अब ये बताइए, क्या इसको लिख सकते हैं cos x बाई sin x, क्योंकि आप जानते हैं कि cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x बाई sin x, तो यही लिख दिया गया cos x बाई sin x। अब आप क्या देख रहे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो क्या करेंगे हम लोग, log लगा देंगे, यानी कि log sin x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये आ गया, यही लाना भी था। अब एक और था माइनस log cosec x। अभी बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे कि log, और आप जानते हैं कि sin x बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/cosec x। क्या होता है, sin x बराबर 1/cosec x, और आप इसको लिख सकते हैं cosec x के जगह लिख सकते हैं cosec x का पावर -1, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ये लिख सकते हैं log cosec x का होल पावर -1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला यूज कीजिए, log a पावर b। क्या होता है फॉर्मूला, पावर को बाहर, अभी आपको बताए थे इसके पहले, और log a, तो यहाँ पर -1 को बाहर कर देते हैं, तो -1 इंटू log, और ये cosec x, log cosec x प्लस c, और ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, -log cosec x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो आप क्या देखें कि cot x का इंटीग्रेशन दो फॉर्म में, एक log sin x प्लस c, और दूसरा क्या, -log cosec x प्लस c। तो आप sin 10x और cot x दोनों का देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए कि sec x का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, किसका देख रहे हैं हम लोग, log sec x का। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, देखिए इसके बाद देखते हैं हम लोग sec x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग डायरेक्ट चाहें, जैसे आप जानते हैं अभी आप क्या देखे थे इसमें cot x का, cos x बाई sin x कर दिए, 10x में क्या किए थे, sin x बाई cos x किए थे, तो इसमें आप कर सकते हैं 1/cos x, लेकिन किसी को डिफ्रेंशिएट करने से कोई मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि एक तो पहला बात ये कि इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये तो लिखना ही होगा sec x, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, यानी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, और sec x प्लस 10x से डिवाइड करेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया, पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए sec x से जब मल्टीप्लाई करें तो sec x इस पूरे टर्म में, मतलब कि यहाँ इस दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, तो sec x जब अच्छा रहेगा कि ब्रैकेट का यूज कर दें, है ना, ये सबसे अच्छा रहेगा, सही है। आप इसको ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा भी केवल sec x dx, इसलिए मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे रिजल्ट में जरूर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, अब यहाँ समझिए, sec x जब इस दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो sec x में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, sec स्क्वायर x प्लस है तो प्लस, sec x जब 10x में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x डिवाइडेड बाई यही sec x प्लस 10x dx। अब आप ये बताइए क्या देख रहे हैं कि अगर आप इस नीचे वाले को यानी कि डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे तो न्यूमरेटर वाला आ जाएगा। बताइए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x आ गया, प्लस है तो प्लस भी आ गया, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ऐसा। तो जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो क्या करते हैं, नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस c, और ये रहा फर्स्ट फॉर्म। इसका एक और फॉर्म आप देखे थे, उसको देखिए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं हम लोग log, इसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको घेर भी देते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से और ध्यान भी रहेगा, sec x का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया यहाँ से sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sec x प्लस 10x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसका सेकंड फॉर्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखते रहिए। log sec x के जगह लिख सकते हैं 1/cos x, लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 10x की जगह क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं ना। अब ये बताइए, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा log, देखा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos x, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x, ऐसे हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। अब थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म के लिए डेरिवेशन में आपको थोड़ा सा ये सब बातें ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग, log 1 की जगह हम लोग को यूज करना होगा क्या, तो यहां ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस, और ये जो sin x देख रहे हैं इसके जगह क्या यूज करेंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये दोनों फॉर्मूला ही है। अब ध्यान दीजिए, आप सोच रहे हैं कि सर 1 के जगह तो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की जगह थीटा भी हो सकता है, तो फिर ये x/2 क्यों लिए हैं, इसीलिए लिए हैं क्योंकि sin x का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना होता है कि sin cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कब, जो यहाँ पर एंगल है वहीं यहाँ पर भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो हम लोग x/2 क्यों रखे हैं, x/2 इसीलिए रखे हैं क्योंकि इसके एंगल में देख रहे हैं x/2 है और यहाँ पर भी x/2 है, इसीलिए हम लोग x/2 रखे हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब cos x का फॉर्मूला होता है, तो अब इसका भी फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और ये क्या हो गया, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो log, ये देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x प्लस, सॉरी cos x नहीं होगा, x/2 होगा, cos x/2 प्लस, क्योंकि प्लस है, sin x/2, और इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू ए माइनस b, तो इसको लिख सकते हैं cos x/2 a प्लस b, तो cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है ना, इंटू cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है ना इतना। अब ये बताइए, एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, पावर में 2 है, जब ये कैंसिल करेगा तो 1 बचेगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाई, देखिए तो कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है इतना। अब ये बताइए हम लोग को क्या करना होगा, अब यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x/2 से हमको भाग देना होगा, या न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे कॉमन लीजिएगा तो भी वही बात आएगा, डिवाइड कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब भी वही बात आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x/2, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस अब ध्यान दीजिए sin x/2 है,
उसके साथ cos x बाई 2 नहीं है तो उसके बटा में आएगा। कैसे? ये देखिए sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। फिर इसके बटा में फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी cos x बाई 2 कॉमन लेंगे तो cos x बाई 2 जैसे ही कॉमन लिए ये क्या आया 1, माइनस है तो माइनस, इसके साथ cos x बाई 2 नहीं है तो बटा में आएगा, तो sin x बाई 2 है, इसके बटा में क्या आया cos x बाई 2, और ये हो गया इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। अब ये बताइए इसे कैंसिल कर दिया जाए, कर सकते हैं ना ऐसा? तो क्या बच गया log, यहाँ आया 1 प्लस यहाँ पर क्या आया 10x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी भी फॉर्म आया नहीं है, अभी थोड़ा सा इसको और बस थोड़ा सा रुक जाइए, अब 2 से 3 स्टेप में आने वाला है। अब यहाँ से आप आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझिए, क्या देखते हैं हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 10a प्लस b इक्वल टू, ठीक है ना, फॉर्मूला जानते हैं 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस स्टेप के आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि 10a यहाँ पर हमको 10 के फॉर्म में चाहिए, प्लस इधर भी 10 के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ तो 10 के फॉर्म में है, इस 1 के लिए 10 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा log, और यहाँ हो जाएगा 1 के जगह 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस 10x बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या देख रहे हैं 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 माइनस इसको रहने देते हैं। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 10x बाई 2, केवल यहाँ पर है 10x बाई 2, लेकिन अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर 10a है, तो यहाँ पर भी 10a आया है, तो अगर इसके साथ हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा देखिए तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मतलब तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो फिर हम लोग को केवल 10x बाई 2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग फॉर्मूला सेट करने के लिए लिख दिए। समझ रहे क्यों लिखे हैं इसको? ताकि ये फॉर्मूला सेट हो जाए, और इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग log, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, देख रहे हैं a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर a के स्थान पर देखिए पाई बाई 4, b के स्थान पर x बाई 2, तो 10a प्लस b यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 एंड प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो देखिए थोड़ा सा जो सेकंड फॉर्म था थोड़ा सा काफ़ी लंबा चला, ठीक है, इसका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म मिलेगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए, कब? जब कोसेक x का इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, तो उसके बाद उसके हेल्प से सेक x का जो इंटीग्रेशन का जो सेकंड वाला फॉर्म है वो बहुत 2 लाइन में आ जाएगा, मात्र 2 लाइन में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब कोसेक x का इंटीग्रेशन, तो अब देखते हैं कि कोसेक x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए कोसेक x के लिए ये क्या देख रहे हैं कोसेक x dx, ठीक ना, इसको i मान लेते हैं, आप समझ रहे हैं। अब ये बताइए जैसे आप देखे थे कि सेक x के लिए हम लोग क्या किए थे, तो सेक x के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट किए थे, यानी कि आप देखे थे कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेक x प्लस 10x से क्या किए थे मल्टीप्लाई कर दिए थे और डिवाइड भी किए थे। वैसे ही इसमें भी कुछ हम लोग को सोचना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कोसेक x माइनस, ध्यान देंगे माइनस कोट x से डिवाइड करेंगे, और कोसेक x माइनस कोट x से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, अब ये डिवाइड कर दिए, क्या कोसेक x माइनस कोट x, ठीक है ना। अब ये बताइए तो क्या किए, इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, जैसे सेक x में था कि सेक x से मल्टीप्लाई कर दिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी कोसेक x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कोट x डिवाइडेड बाई कोसेक x माइनस कोट x, और ये dx। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या अगर हम लोग इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें
तो ये मिलेगा। अब देख लीजिए कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स मिल गया। अब ध्यान दीजिए कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसके पहले माइनस है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और जब ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, वो यहाँ आ गया। मतलब ये कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है तो फिर क्या करेंगे, नीचे वाले में लॉग लगा देंगे, तो ये हो गया कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये बहुत आसानी से आ गया। ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का। आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं। तो ध्यान देंगे सेक एक्स वाले से कोसेक एक्स का जो सेकंड फॉर्म का डेरिवेशन है वो काफ़ी आसान है। अब देख लीजिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग कोसेक एक्स की जगह लिख सकते हैं 1/sin x, फॉर्मूला जानते हैं। कोट एक्स की जगह क्या होता है, cos x/sin x, अब ये भी फॉर्मूला जानते हैं, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसके बाद लिख सकते हैं इसको हम लोग लॉग, और यहाँ ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम ले लीजिए sin x, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 - cos x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर देना है। 1 - cos x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो जानते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, और sin x का फॉर्मूला भी आपको बताए थे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग जैसे ही करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, लॉग इसके जगह हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, और sin x की जगह 2 sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर है तो एक जब कटेगा इससे तो ऐसे कट जाएगा, क्या बचेगा, लॉग साइन, देखिए स्क्वायर है तो इससे एक ही कटा है, एक बचेगा तो sin x/2 और ये cos x/2 क्या हो जाएगा 10 x/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्म था और ये सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्या किए, कोसेक एक्स का भी देख लिए, ठीक है ना। अब ये बताइए, तो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं हम लोग, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ से ये हो गया क्या क्या, तो ये फर्स्ट फॉर्म तो घेर ही दिए हैं, इसको भी यहाँ लिख के घेर देते हैं ताकि आपका फोकस इस पर जाए, log 10 x/2 प्लस सी। अब ध्यान दीजिए जब आप कॉपी में इसको नोट कर रहे हो या कॉपी में लिख रहे हो तो आप भी क्या कीजिए, जो भी फॉर्मूले हैं उसको बॉक्स में घेर दीजिए। बॉक्स में घेरने से क्या फायदा होगा कि जब भी आप उसको रिवीजन करेंगे या पेज पलटेंगे तो आपका फोकस उस पर जाएगा, ठीक है ना, और आपका ध्यान उस पर अच्छे से जाएगा। अब ध्यान दीजिए अभी आपको जब सेक एक्स का इंटीग्रेशन बता रहे थे, जब सेकंड फॉर्म वाला, तो वो क्या बताए थे कि जब उसी सेक एक्स के सेकंड वाले फॉर्म को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे या उसको क्या करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे कोसेक एक्स के सहायता से, तो क्या होगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये आप फर्स्ट फॉर्म तो बहुत आसानी से देख लिए थे, क्या सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लेकिन अभी बात मैं कर रहा हूँ सेकंड वाले फॉर्म, यानी कि इसका एक और इंटीग्रेशन था सेकंड फॉर्म में, क्या देखे थे, लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस x/2, तो उसी फॉर्म को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग कोसेक π/2 प्लस, ध्यान देंगे हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कोसेक π/2 प्लस x, ये फॉर्मूला में जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है, तो इक्वल टू होता है सेक एक्स होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं अच्छे से। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करते हैं, क्या सेक एक्स के जगह पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोसेक π/2 प्लस x यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कोसेक एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहा है, लॉग 10 जो एंगल में है उसमें आप 2 से डिवाइड कर दिए हैं, कि है ऐसा। तो यही काम यहाँ पर भी कीजिए, लॉग 10 जो एंगल में है उसमें 2 से डिवाइड, यानी कि π/2 प्लस x और इसके बटा में 2, सही है ना।
बात समझ आया अच्छे से? फिर समझ लीजिए एक बार, क्या किए, सेक एक्स की जगह पर ये लिख दिए। आप ये बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं और आपको याद भी है। सेक एक्स के लिए देख लीजिए, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक π/2 प्लस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स की जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये आसानी से लिख दिए। अब इसका इसके जगह यानी इस पूरे टर्म का इसका क्या होगा वैल्यू, आप यहाँ से देख लीजिए। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 10, एक्स है तो x/2, y रहेगा तो y/2, थीटा रहेगा तो θ/2। तो यहाँ पर क्या है, π/2 प्लस एक्स है, तो π/2 प्लस एक्स में 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ किए भी। अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए और ये आ गया log 10, देखिए 2 से डिवाइड है तो दोनों में डिवाइड है, तो π/2 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, प्लस है तो प्लस, और ये हो गया x/2 प्लस c। तो देख रहे हैं ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इनके सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक तो आप देख लिए थे log सेक एक्स प्लस 10x, और उसी के समय आप उसका सेकंड फॉर्म ही देखे थे जो कि बहुत लंबे प्रोसेस से था। अगर आप कोसेक एक्स के हेल्प से बनाते हैं, जैसे आप देखें, तो क्या होगा, बहुत ही आसानी से ही प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें कि एक फॉर्म देखें क्या, कि अगर कोई फॉर्म दिया हो जो किस फॉर्म का हो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, कैसे, f'(x) बाई एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log एफ एक्स, यानी कि जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो क्या करते हैं, नीचे वाले में केवल log लगा देंगे और वहीं हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब दूसरा क्या देखे थे, आप देखें 10x का फॉर्मूला क्या होता है, तो log sec x होता है या माइनस log cos x। उसके बाद क्या देखें cot x का, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या देखें, log sin x या माइनस log cosec x। उसके बाद देखें sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन दो फॉर्म में देखें, एक फॉर्म था log sec x प्लस 10x, दूसरा फॉर्म था log ऑफ 10 π/4 प्लस x/2, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्सेप्ट तो सब में रहता ही है, ठीक है। लास्ट एक और देखें, ये cosec x का, तो भी क्या देखें, log cosec x माइनस cot x, और सेकंड फॉर्म देखें log 10x/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में sec x, cosec x, 10x, cot x, इन सब का डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि आपका भी पढ़ाई चलता रहे और उनका भी पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।